मैं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह, प्रबंध निदेशक, राजेश्वरी महिला महाविद्यालय, हरहुआ, वाराणसी। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें बहुत ही सौभाग्य से मिला है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश एक संप्रभु गणतंत्र के रूप में 1950 में अपना संविधान लागू करके एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आया और हम सभी अपने उसी संविधान की छाया में सुरक्षित रह करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं 2-3 बातें ही कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि यह दिन चूँकि संविधान से जुड़ा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस संविधान की जानकारी जो आम भारतीय है उसको नहीं है। यह जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को हो पाती है जो कानून के क्षेत्र में हैं, जो पेशे से वकालत कर रहे हैं या न्यायालय में हैं। जबकि होना ये चाहिए कि कानून में जो भी चीज़ें हैं, संविधान में जो भी चीज़ें हैं, उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक विभिन्न चरणों में हमें अपने संविधान की जानकारी बच्चों को मुहैया करानी चाहिए, ताकि बच्चों को यह मालूम हो सके कि उनके अधिकार क्या हैं। और जब उनको अपने अधिकार मालूम होंगे तो उसके साथ उनका कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, और ये जो चीज़ है वो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही काम आएगी। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। अधिकार तो हमको संविधान ने दिया ही है, लेकिन साथ में हमारे कर्तव्य भी हैं। हम अपने कर्तव्य को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम अपने अधिकार की बात करते हैं। तो यह एक पक्षीय बात हो जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि पहले हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करें, इसके बाद हम अपने अधिकार की बात करें। तो हर नागरिक का ये दायित्व है कि वह कर्तव्यनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के, ईमानदार होकर के भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे, ताकि हमारा यह देश, जो कि आज 5वीं अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बना हुआ है, बहुत ही शीघ्र तीसरी और 15-20 साल के अंतराल में, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो देश है वो प्रथम अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत निरंतर विकास करता रहे, हम लोग प्रगति करते रहें, सामाजिक सद्भाव रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।